नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बरेली में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ई रिक्शा चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि राह चलते दो लोगों को उसका रिक्शा टकरा गया था, जिसके बाद बीच सड़क पर दबंग रिक्शा चालक को लात घूंसों से तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है ये फजरुद्दीन है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 35 साल का फजरुद्दीन ई रिक्शा चालक अपने परिवार का गुजारा करता था। आज भी वो ई रिक्शा लेकर मजदूरी पर निकला हुआ था। तभी नेशनल हाईवे 24 पर बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित नरियावल में उसका रिक्शा दो लोगों से टकरा गया, जिसके बाद उन लोगों ने रिक्शा चालक को बीच सड़क पर लात घूंसों से बेरहमी से पीटा और तब तक उसको पीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सरेआम हुई ई रिक्शा चालक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पदार्थपुर गांव निवासी फजरुद्दीन के 4 छोटे छोटे बच्चे और पत्नी हैं। उसकी हत्या के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि जिन लोगों ने ई रिक्शा चालक को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है, उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मेरे भाई हैं, सगे तहर है। इनका नाम फरजुद्दीन है। मुझे पता लगा था नरियावल में इनको, मतलब ये यू रिक्शा चलाते हैं, टुक टुक वगैरह, और उसको चला के ये परिवार के बच्चे पालते हैं, अपने परिवार संभालते हैं। और मुझे ये पता लगा था ये इनकी जो टुक टुक चलाने के जब टच हुआ था उसके, तो उसने इनको इतना मारा कि जान से ही मार दिया ठोर। अच्छा, क्या हल्का सा टच हुआ था, यही सब लोग वहाँ पे बता रहे थे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनने बिल्कुल ठोर ही मार दिया इनको, पीट पीट के। झगड़ा के नाम अजीम इनका क्या नाम है? फरीदुद्दीन। फरुद्दीन क्या करते थे ये टुक टुक चलाते थे बैटरी वाले। अच्छा, आज क्या हुआ? आज ये हुआ था, ये नरियावल से लेके जा रहे थे गाड़ी। एक गाड़ी में मतलब टच हुआ, ये मुन्ने उन्ने के परिवार के, उनमें टच हुआ तो उनको इतना मारा इनको कि घर लेके गए थे, घर से वापसी आए तो ये ख़त्म हो गया हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, तो क्या पैर पे चढ़ गई थी टुक-टुक? नहीं, हल्के से लग गई थी, पैर पे पीछे हल्के से लग गई थी। हाँ उसी बात से दबंगों ने हाँ, उसी बात से इतना मारा इनको, मतलब इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर ही होगा ख़त्म ही। थाना बिथरी में नरियावल बाज़ार के अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा चला रहे थे। उसी दौरान वो जो ई रिक्शा है वो 2 लोगों के जो पैर पे लगा, और इस दौरान दोनों में झड़प हुई, और जो जिसके पैर पे ई रिक्शा की टक्कर लगी उनके द्वारा जो ई रिक्शा चालक है उसकी पिटाई कर दी गई। जो ई रिक्शा चालक है उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में जो 3 लोग हैं जिनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया, तीनों ही को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। कौन लोग हैं, कुछ जानकारी मिली है क्या? ये दोनों ही जो पक्ष हैं वो वहीं नरियावल में ही जो लोकल रहने वाले हैं, और जो ई रिक्शा चालक है वो वहाँ पर ई रिक्शा चलाता था। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रिजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। झांसी एसएसपी दिनेश कुमार बी के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीओ सिटी राजेश कुमार के नेतृत्व में आज थाना सीपरी बाजार पुलिस ने ग्राम पाडरी में ताबड़तोड़ अभियान चलाकर 5000 लीटर नहर नष्ट किया। साथ ही 1100 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए आधा दर्जन भट्टियां तोड़ी। क्या कार्रवाई की है अवैध शराब की? ये थाना सिपरी बाज़ार में एक पाडरी गांव आता है, जहां आज सुबह से ही हम लोग अवैध शराब, कच्ची शराब, जहरीली शराब को लेकर के जो उच्चाधिकारियों का निर्देश है उस पर हम लोगों ने आज दबिश दिया, जहां से लगभग 1100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई और 4-5 भट्टियाँ शराब की बनाने वाली तोड़ी गई, और साथ ही साथ लगभग 5-6 हज़ार केजी जो है अब ये कच्चा माल जो होता है जिसको लहन बोलते हैं वो नष्ट किया गया है। और यहाँ थाना हाजा पे मुकदमा दर्ज करके जो भी दोषी हैं, अभी मौके पर तो नहीं पकड़े गए, सभी लोग भाग गए थे, लेकिन उन्हें पकड़कर जेल भेजेंगे। आगे भी सर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी? डेफिनेटली आगे हमेशा ये अवैध शराब पे कार्रवाई होती रहेंगी, और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का भी निर्देश है कि ये कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। थैंक यू। सी न्यूज़ ब्यूरो झांसी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा दलितों के उत्पीड़न एवं अनुसूचित विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद रिहाई के लिए प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ब्रजलाल खाबरी, पूर्व सांसद, राज्यसभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनुसूचित विभाग, नई दिल्ली ने की पत्रकार वार्ता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक और साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध में करती है और मांग करती है कि आलोक प्रसाद को तत्काल रिहा किया जाए। जिनको आज तक जमानत नहीं मिली, हम आपके माध्यम से जनमानस में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे नेता हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए निकल के आते हैं, चाहे वो आपके मोरानी को। सी न्यूज़ ब्यूरो, झांसी की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।